हाय एवरीवन। तो आज शुरू करने वाले हम लोग लूप इन पाइथन। तो क्या होता है लूप? लूप तो सी प्लस प्लस जावा पाइथन सभी में होता है, और सभी में उसका मेन काम होता है किसी भी ऑपरेशन को बार बार या किसी भी कमांड को बार बार रिपीट करना। तो वही यहाँ पे आप देखिए, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। लूप इज यूज टू रिपीट एनी ऑपरेशन अगेन एंड अगेन। तो ये लूप का मेन काम है। सपोज दैट आपसे किसी ने कहा कि आपको आपका नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में अपना नाम लिखेंगे तो वह एक ही बार प्रिंट होगा। लेकिन आपको 10 बार प्रिंट करना है तो आप प्रिंट 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 10 बार प्रिंट लिखेंगे, तब जाके वो 10 बार प्रिंट होगा। और अगर कोई कहे 100 बार प्रिंट करना है तो फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मतलब कुछ तो चाहिए जो एक ही बार लिखे और चलाए बार बार। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप। लूप में हम लोग एक कंडीशन सेट करते हैं, और सिस्टम तब तक चलता है जब तक उस गिवन कंडीशन को फॉल्स नहीं कर देता। यानी उस गिवन कंडीशन के जब तक ट्रू नहीं होती वो कंडीशन, मतलब जब तक ट्रू है कंडीशन, तब तक हमारा कमांड बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए लूप के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट, यानी कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सपोज दैट हमने लूप को स्टार्ट किया 1 से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं। तो अगर मुझे 10 बार नाम प्रिंट कर रहे हैं तो 10 हमारी लास्ट वैल्यू है। तो जब तक हम 10 से अब छोटे हैं या बराबर है, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक कंडीशन ट्रू है और तब तक हमारा कमांड चलेगा। और अपडेट इन ईच स्टेप, ये थर्ड स्टेप है। तो अपडेट इन ईच स्टेप मतलब कि आपने जो भी वेरिएबल दिया है, जो आप 1 से 10 तक चला रहे हैं, उसे आप हर स्टेप में अपडेट करिए। 1 से अपडेट करिए, 2 से अपडेट करिए, मगर 10 तक पहुंचना कैसे है ये बताइए। तो जैसे 1 के बाद अगर 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, तो ऑब्वियसली ईच स्टेप, हर स्टेप में अब 1 ऐड करिए। तो ये है लूप की 3 स्टेप। पाइथन के अंदर लूप 2 प्रकार का है, एक वाइल और दूसरा डू वाइल। लेकिन लूप से रिलेटेड काफी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम इसके दो जो लूप है वो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट इज अ वाइल। ये सी में भी होता है, जावा में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है। दूसरा है फोर, ये भी बहुत पॉपुलर है। सी एंड जावा में डू वाइल भी होता है, जो कि पाइथन में नहीं होता। तो हम इन दोनों लूप को पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाइल से। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले हमें स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे सपोज दैट एक वेरिएबल लेते हैं, आई। आई ए कुछ भी ले सकते हैं, और उसको स्टार्ट कर दिया 1 से, तो आई हमारा 1 से स्टार्ट हो गया। वाइल की हेल्प से हम कंडीशन सेट करते हैं कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक वो सही माना जाएगा। मतलब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 अगर है, तो कंडीशन ट्रू है, मतलब हमें इसे छोटा ही रहना है। तो ट्रू है, और ट्रू का मतलब कहाँ है कि हम वाइल के अंदर जाएंगे और अंदर जो कमांड लिखेंगे वो चलेगा। तो अंदर जाने का तरीका क्या है? अगर आपने मेरी इफ एल्स वाली वीडियो देखी तो वहां जाके देखिए कि एक टैब, एक स्पेस देकर अगर हम कुछ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक टैब, जिसे इंडेंटेशन कहते हैं, ये स्पेस ये बता रहा है कि यदि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं यहाँ आऊंगी। तो ये कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ मैं तभी आ सकती हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू है। तो आप देखें आई तो 1 है, और हम चेक करें क्या ये 10 से छोटा, बिल्कुल है। इसका मतलब हम यहाँ आ सकते हैं और यहाँ जो कमांड चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड किसी का नाम है, समझ लीजिए। अगर आपको एक से ज्यादा लाइन का कमांड लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। खैर, ये तो वो ऑपरेशन था जो आप बार बार चलाना चाहते थे। उसके बाद अब देखिए, फर्स्ट स्टेप हो चुकी है कि हमने स्टार्ट कर दिया। सेकेंड स्टेप हो गई जिसमें हमने अपना लास्ट डेस्टिनेशन बता दिया कि भाई हमें 10 तक जाना है। थर्ड, कि एवरी टाइम, हर स्टेप में अपडेट करिए, यानी आई को हर बार 1 से अपडेट करिए। तो अब आप देखिए आई 1 है, तो उसने चेक किया क्या 10 से छोटा है। हाँ, तो अंदर गए, अंदर जाके उसने एक्स वाई जेड प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद यहाँ आया, तो उसने आई प्लस 1, आई खुद 1 था, 1 प्लस 1, तो आई में 2 डाल दिया। तो ये 2 से अपडेट हो गया। फिर वो बाहर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, बल्कि वहीं पीछे जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के लिए इस कंडीशन को फॉल्स करना कंपलसरी है। तो इसका साफ मतलब है कि 2 अपडेट करने के बाद ये वापस जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, क्या आई 10 से छोटा है? अभी वो 2 है लेकिन 10 से तो छोटा है। हाँ, फिर अंदर जाएगा,
XYZ प्रिंट करेगा और इस बार 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर चेक होगा 3 क्या 10 से छोटा है, हाँ, फिर प्रिंट होगा XYZ और फिर 3 + 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 होगा, 6 7 8 9 और 9वीं बार प्रिंट करने के बाद 9 + 1 10 हो जाएगा और 10वीं बार लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू, मैंने क्या कहा, या तो बड़ा छोटा हो या तो बराबर हो, तो 10वीं बार इक्वल टू की कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर से अंदर जाएगा और 10वीं बार XYZ प्रिंट करके फिर I + 1 यानी 11 हो जाएगा और अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, सो अब ये फॉल्स होगी तो ये यहाँ आएगा, यानी while लूप से आउट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ अब आप जो लिखेंगे वो तब चलेगा जब ये while लूप से एग्जिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जिट while। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देखिए कि XYZ 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 ये 10 बार प्रिंट हुआ, आप गिन सकते हैं। और उसके बाद नीचे लिखा है एग्जिट while, यानी हम इससे बाहर आ गए। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, लूप के बहुत सारे एग्जाम्पल है और काफी प्लेसमेंट के टाइम पूछे भी जाते हैं। तो उन सारे एग्जाम्पल को पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं गिटहब की लिंक नीचे शेयर कर दूंगी और वहां से आप पाइथन के सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लूप के सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। बट कुछ वाइल के एग्जाम्पल हमें करने चाहिए। तो एक बहुत पॉपुलर सा एग्जाम्पल है कि आप कोई भी नंबर एंटर करिए और उसका टेबल प्रिंट करिए। तो चलिए ये बना लेते हैं, बहुत सिंपल सीधा छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो हमने एक नंबर ले लिया, अच्छा इसको हम कमेंट कर देते हैं, अननेसेसरी ये भी चल जाएगा, तो इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप लोग आराम से इसे देखते रहिए। अब यहाँ नंबर लिया और इंट में कन्वर्ट करके, आप मेरे इनपुट मेथड वाला वीडियो देखिएगा, वहां पे सब कुछ दिया है कि रन टाइम पर वैल्यू कैसे ली जाती है। तो इनपुट को लेकर हम यूजर से एक नंबर एंटर कराएंगे और नंबर ही एंटर होगा क्योंकि इंट टाइप बोला हुआ है। तो एंटर नंबर यानी रन टाइम पे यूजर एक नंबर डालेगा और ऊपर कमेंट कर दिया, से पूरा लूप दोबारा बना रही हूँ, तो आई को 1 से स्टार्ट किया, वाइल लूप चलाया और यहाँ पे मैंने बोला आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन अगर ट्रू है तो नीचे जाए, नीचे जाकर हमने बोला प्रिंट करना है आई जो कि 1 है को मल्टीप्लाई करना है नंबर से, और नंबर क्या है जो भी आपने डाला, मान के डाला 2, तो 2 × 1 मतलब 1 × 2, क्योंकि आई 1 है और नंबर 2 है तो वो प्रिंट हो जाएगा 2। उसके बाद आई = आई + 1 करेंगे तो आई मेरा 2 हो जाएगा। अगली बार कंडीशन ट्रू होने की वजह से फिर नीचे जाएगा तो ये होगा आई 2 और नंबर तो 2 ही है क्योंकि वो तो एक ही बार इंसर्ट हुआ है, तो फिर वो 2 × 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई 3 हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम पे 3 × 2 6 हो जाएगा। इसका साफ मतलब है कि 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। अब रन करके देखिए, इसने मुझसे मांगा एंटर नंबर, 2 डाल दिया और ये मेरे सामने 2 का टेबल प्रिंट हो गया। अच्छा ये इस तरीके से प्रिंट हो रहा वर्टिकली। अगर आपको हॉरिजेंटली प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट में, सिर्फ लूप में नहीं, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए हॉरिजेंटल बोल रही हूँ कि वाइल के अंदर प्रिंट बार बार कॉल हो रहा है और जितनी बार प्रिंट कॉल होता है उतनी बार वो न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप कॉमा लीजिए, एंड इक्वल स्पेस, थोड़ा स्पेस दे दीजिए नहीं तो चिपक के आएगा। तो एंड इक्वल टू जो भी इन्वर्टेड कॉमा देंगे बिना स्पेस के या विथ स्पेस, इसका मतलब है कि सेम लाइन पर एंड हुई है, मतलब अगली वैल्यू जो प्रिंट की आने वाली है वो सेम लाइन पे आए, तो इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाएगा, वर्टिकल नहीं प्रिंट होगा। तो इस बार जैसे मैंने डाला 5, तो आप देखिए 5 का टेबल प्रिंट हो गया, मगर ये जो कमांड है वो भी उसके साथ आ गया क्योंकि सब कुछ सेम लाइन पे होना था। आप नहीं चाहते कि ये कमांड लाइन सेम लाइन पे आए तो कोई बात नहीं, आप एक खाली प्रिंट लगा दीजिए, तो उससे वो प्रिंट कुछ नहीं करेगा लेकिन कर्सर को लास्ट में एक नई लाइन पे ले आएगा। तो मैंने जैसे एंटर नंबर किया 8, तो अब आप देखिए 8 का टेबल प्रिंट हो गया और कमांड लाइन न्यू लाइन पे आ गया। तो ये था वाइल का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। आप इस लूप को देखिए, इसको बनाने की कोशिश करिए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, आप उसे भी प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।